नंबर 9 में, और मेरे साथ वार्ड नंबर 9 से कैंडिडेट है 9-10 से फारूक शफीक खान जी। उनसे मैं बात करूंगा कि बदलाव जरूरी है, आपने लिखा भी है, तो क्या मोटिव है आपका वार्ड नंबर 9 से? सर, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फारूक शफीक खान। थोड़ा इंट्रोडक्शन में अपने बारे में देता हूं कि मेरे को मीरा भाईंदर में 40 साल हो गया है। मैं यहाँ से अपनी स्कूलिंग किया हूँ, उसके बाद में मैंने अपना कॉलेज यहीं से खत्म किया हूँ, हॉली क्रॉस कॉलेज भाईंदर से। और मेरा प्रॉपर बिजनेस भी मीरा भाईंदर का ही है। आपका सवाल ये था कि आप मोटिव क्या है इलेक्शन लड़ने का। सर, ऐसा है ना कि 2017 में भी इलेक्शन लड़ चुका हूं मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से। उसमें मेरी पराजय हो गई थी। पराजय के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जीतना है तो पहले आपको सेवा करनी होगी। सेवा करोगे तो जनता आपको लाइक करेगी और आपको चुनकर लेकर आएगी। तो हमने हमारी भारतीय शैक्षणिक और सामाजिक संस्था खोली और पिछले 8 सालों से हम एक ही जगह पे बैठ के मीरा रोड में सेवा ही कर रहे थे। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी ऐसा मसला हो, हम उसकी पूरी की पूरी मदद करते थे। हमारी बहुत सारी मुहिम है। अब अगर आप इंक्वायरी निकालोगे तो मेरे बारे में आप जान सकते हो, या मेरे इंस्टा के आप पेज पे भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा। लेडीज लोगों के लिए स्कीम होती है, जैसे लाड़की बहन 1300 के ज्यादा हम लोग ने फॉर्म करे। आरटी के अंदर हम लोगों ने काम किए। बहुत सारे हम लोगों ने सोशल काम किए। कोरोना में भी, हम कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने बहुत काम किए। तो हमारा मोटिव ये था कि पब्लिक की सेवा करना है। आज 2025-26 का जो इलेक्शन है मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, इसका भी मकसद यही है। देखो, जब पावर आता है ना, जब जीत कर आते हैं नगर पालिका में, और हमारे यूबीटी के बैनर पे, उद्धव बाला साहब ठाकरे की मशाल के बैनर पे हम जीत कर आएंगे, तो हम 4 गुना ज्यादा काम करेंगे और शिद्दत से काम करेंगे। तो जिस तरीके से आप शिद्दत से काम करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं और उनकी समस्या का हल करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर क्या अभी उतना आगे जा पा रहा है? सर, ऐसा है कि एजुकेशन और हेल्थ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आम जनता का। इसमें आम जनता वो टूट जाती है, पूरी तरीके से टूट जाती है। अभी आप एजुकेशन का मसला लीजिए यहाँ पे मीरा भाईंदर में, तो एजुकेशन के अंदर पूरा के पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। स्कूल में मारामारी, स्कूल के अंदर आप देखिए, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हो गए, उनकी खुद की स्कूल है, उनके खुद के कॉलेज हॉस्पिटल है। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल कैसे हो गए। अगर वो अच्छे हो जाएंगे तो इनकी स्कूल तो खत्म हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा गोरख धंधा चालू है। हॉस्पिटल बूचड़ खाना बन चुका है। इवन स्कूल्स में भी इतनी हाई फीस हो गई है कि नॉर्मल आदमी उसमें पढ़ा ही नहीं सकता अपने बच्चों को। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगने चाहिए, कहीं कहीं सीसीटीवी बंद पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद रहता है। जी हाँ, स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती है। स्कूल के कैमरास, सीसीटीवी कैमरास के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। इतना फंड ये लोग रेस करते हैं, इतना टेंडर निकालते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है, कोई फैसिलिटी आम पब्लिक को नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो महिलाओं बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए पार्क वगैरह होना चाहिए, युवाओं के लिए, तो युवाओं को ड्रग्स की तरफ ढकेला जा रहा है। युवा सारे जो है जगह जगह रोड, सड़कों पे कोने में ड्रग्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। सही बात बोले आपने सर, कि अगर आप हमारे क्षेत्र में देखोगे तो युवा जो है, युवा पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं? युवा पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पा रहे, नशा ही दे पा रहे हम। एजुकेशन नहीं है, उसके रोजगार नहीं है। जो रोजगार नहीं रहेगा तो फिर ये आलतू फालतू धंधे वो लोग करते हैं ये। तो इस बार जो 15 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील है, और इस बार चुनाव का मोहर, चुनाव निशान क्या मिला है आप लोगों को? सर, आने वाली 15 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। अपने दिल पे हाथ रख के मैं आम जनता को ये बोलूंगा कि आप ये सोचिए कि हमने 40 साल एक पार्टी को यहाँ पे पूरी बहुमत से जिताया है, लेकिन इस 40 सालों के अंदर हमको एक शौचालय तक का नहीं है। हमारे क्षेत्र में, नया नगर में, इन लोगों ने एक शौचालय नहीं दिया है। एक भाजी मार्केट नहीं है। पूरा रोड पे, रास्ते पे गाड़ियां लगती है, वेजिटेबल्स लगते हैं। कोई फिश मार्केट नहीं है। तो इन्होंने हमको 40 साल में, हमने बहुत चांस दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। स्पेशली मुसलमानों को या हमारी कौम को ये समझा जाता है कि ये तो बस कांग्रेस के पिट्टू बन गए, बस ये
कांग्रेस का कोई भी खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा और चला जाएगा। अब ये नहीं है, अब इनके पास में ऑप्शंस है और ऑप्शन के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी मशाल पे चिन्ह पे आपको जोर से बटन दबाना है। मैं फारूक शफीक खान प्रभाग 9D से खड़ा हूं, 9D। पहला बटन मेरा होगा, फारूक शफीक खान पे जोर से बटन दबाइए और सारे भ्रष्टाचारियों की आवाज को, आप बत्ती को बंद कर दीजिए। तो साफ साफ कहना है, जब आप मसाल का बटन दबाएंगे तभी वार्ड नंबर 9 का विकास हो सकता है। वैसे भी बिना पद पे रहते हुए कई सारे काम करवाते रहे फारूक जी, अगर आप लोग मौका देंगे तो और ज्यादा डबल स्पीड से यहाँ पे विकास होएगा। वार्ड नंबर 9 से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।